किस्मत का उजाला। शिवपुर गांव के छोर पर गिरधारी लोहार अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रोज सुबह वो औजार लेकर लोहार की भट्टी पर पहुंचता, लेकिन ग्राहकों की भीड़ अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मोहन अक्सर मासूमियत से पूछ बैठता, पिताजी, हमारे घर में कभी अच्छे पकवान क्यों नहीं बनते? पड़ोस से खुशबू आती है तो दिल दुखता है। ये सुनकर गिरधारी का दिल टूट जा। एक दिन भट्टी पर बैठे बैठे गिरधारी सोच में डूबा था कि तभी गांव का मुखिया जगमोहन वहां आया और हंसते हुए बोला, गिरधारी, लगता है तेरे हाथों की ताकत अब कम हो गई है। तेरी किस्मत में शायद गरीबी ही लिखी है। जगमोहन और उसके साथी उसे चिढ़ाकर चले गए। गिरधारी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये दुख क्यों? अगले दिन निराश होकर गिरधारी जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक साधु जमीन पर गिरे हुए कराह रहे थे। बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझे पानी चाहिए वरना प्राण नहीं बचेंगे। गिरधारी ने वचन दिया कि वो पानी लाएगा। साधु ने उसे 2 मील दूर तालाब की ओर भेजा। गिरधारी जैसे ही पानी भरने लगा, तालाब से धुआं उठा और एक भयानक डायन प्रकट हुई। ये तालाब मेरा है, अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना यही डूबकर मरोगे। पहेली थी, एक ऐसा घर जो हर ओर से खुला है, जिसमें उजाला है पर न खिड़की है, न दरवाजा, न दीवार और न जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया है। बताओ वो क्या है? गिरधारी ने कुछ क्षण आंखें मूंदी और फिर बोला, उत्तर है आसमान। डायन ठहाका मारकर हंसी, पर उत्तर सही था। उसने जल लेने दिया। गिरधारी जब पानी लेकर लौटा तो साधु मुस्कुराए और बोले, तूने परीक्षा पास की है। ये मायावी हिरन तेरी किस्मत बदलेगा। इसे अपनी बेटी जैसा पालना। गिरधारी हिरन को घर ले आया। सीता को भरोसा नहीं हुआ, पर मोहन खुश हो गया। धीरे धीरे पूरा परिवार उस हिरन से जुड़ गया। कुछ दिनों बाद गांव का जमींदार आया और बोला, गिरधारी, ये हिरन मुझे बेच दो, मैं बड़ी रकम दूंगा। गिरधारी ने मना कर दिया। फिर एक धनी व्यापारी आया, उसने भी बड़ी रकम ऑफर की, लेकिन गिरधारी ने कह दिया, ये साधु की भेंट है, इसे बेचना पाप होगा। उधर किशनगढ़ के राजमहल में राजकुमारी सुरभि अजीब बीमारी से पीड़ित थी। राजगुरु ने राजा अमर सिंह से कहा, इलाज तभी संभव है जब मायावी हिरन के आंसू और सच्चे गरीब इंसान के आंसू मिलकर एक दिव्य पुष्प बनाएंगे। राजा ने पता लगाया कि मायावी हिरन गिरधारी लोहार के पास है। राजा अमर सिंह सिपाहियों के साथ शिवपुर पहुँचे। उन्होंने गिरधारी से कहा, हिरन हमें दे दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। गिरधारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा कीजिए, ये हिरन मेरे लिए पुत्र समान है, इसे बेच नहीं सकता। राजा क्रोधित हो गए और आदेश दिया, इसे बंदी बनाओ और हिरन को महल ले चलो। गिरधारी ने हिरन को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण हिरन की आंखों से भी आंसू गिरे। दोनों आंसू मिलकर नीला फूल बन गए। राजा तुरंत वह पुष्प लेकर राजकुमारी सुरभि को छुआ। वो स्वस्थ हो गई। राजा ने गिरधारी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब से तुम मेरे राजमहल में खजाने के रक्षक और शिवपुर गांव के जमींदार होगे। गिरधारी के घर में पहली बार सुख समृद्धि आई। उसकी मेहनत, सच्चाई और त्याग ने उसकी किस्मत बदल दी।